तो दोस्तों, आप लोगों को पता है कि भाई अभी तक आपने देखा कि हम बहुत सारी चीजें कर चुके हैं। 11th क्लास की मिड तक आ चुके थे और 11th क्लास के इनफैक्ट एंड तक हम लोग अप्रोच कर रहे थे। और दोस्तों, ये वीडियो काफी अमेजिंग होगा उन बच्चों के लिए जो रिवीजन बैकलॉग वगैरह में फंस जाते हैं। मैं भी फंसा था एक मोमेंट के लिए, आपको पता है कैसे फंसा था। एक लव ट्रायंगल के अंदर में फंस गया था एक्चुअली, और उस ट्रायंगल के अंदर से जब मैं बाहर निकला तब मैंने पाया कि बहुत बड़ा बैकलॉग हो चुका है। राइट। सो दोस्तों, ये एक अमेजिंग सीरीज है जिसमें आप लोग मेरी गलतियों से आप सीख रहे हो। राइट। मतलब मैं अपनी गलतियां उजागर कर रहा हूं कि क्या क्या गलतियां मैंने की हैं, फिर भी गिरते पड़ते 42 रैंक तक पहुंचा मैं। और अब मेरे एक्सपीरियंस से आप लोग सीख रहे हैं और उन गलतियों को आप अवॉइड कर रहे हैं। राइट। सो 11th की एंडिंग तक दोस्तों हम लोग पहुंच चुके थे और आप ये देखिए मेरी लाइफ में आ गया था कौन? रोटेशन। अब देखो दोस्तों यार, फिजिक्स में वैसे भी देखो अपने को क्या फील ज्यादा आती नहीं, समझ रहे हो? अपने को मतलब फील बिल्कुल भी नहीं आती थी, मतलब ज्यादा क्या बिल्कुल भी नहीं आती थी। मतलब पुली इधर उधर हो रही है, ठीक है, एसएचएम में, मतलब एसएचएम में स्प्रिंग ऐसे 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 हो रही है, सर्कुलर मोशन, मतलब कोई बहुत ज्यादा कंफर्ट नहीं था। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं बिल्कुल बोर हो रहा हूं ना, सो फिजिक्स वाज नॉट द सब्जेक्ट जिसको मैं ले सकता था, मतलब कि भाई देखने के लिए, अपना टाइम पास करने के लिए। मैथमेटिक्स में मैंने वो लेवल अचीव कर लिया था जहां पे मैं टाइम पास करने के लिए भी मैथमेटिक्स करता था, इतना उसके अंदर डीप घुस चुका था जेई मैथमेटिक्स के अंदर। फिजिकल केमिस्ट्री के साथ भी यही हालत थी। राइट। और केमिस्ट्री के हमारे बहुत अमेजिंग फैकल्टी मेंबर्स थे जब मैं पढ़ता था, बहुत लॉजिकल तरीके से वो पढ़ाते थे। तो इनऑर्गेनिक भी उस समय तक इंट्रोड्यूस हो गई थी, तो इनऑर्गेनिक में भी मुझे बहुत मजा आता था। बट फिजिक्स के अंदर दोस्तों मेरी लाइफ में एंट्री हो गई थी किसकी? समझ रहे हो? रोटेशन की। और इस समय वो बोलते हैं ना, कंगाली में आटा गीला। सोचो कि इतने डिफिकल्ट चैप्टर के स्टार्टिंग के लेक्चर्स मैंने मिस कर दिए। स्टार्टिंग के लेक्चर्स मेरे मिस कैसे हुए थे भाई? एनुअल फंक्शन में नाचना था अपने को, समझ रहे हो? लाइफ में प्रायोरिटी भी तो ऐसी है, लाइफ में नाचना है अपने को, तो अपन नाचने गए तो हमारे लेक्चर मिस हो गए। अब मैं वापस आया, ठीक है। एक स्टूडेंट था विशाल राज करके, पता है विशाल राज? नाउ ही इज स्टिल माय फ्रेंड, बहुत अच्छा फ्रेंड है मेरा। 400 के करीब इसकी रैंक आई थी। खड़गपुर से इसने कंप्यूटर साइंस से किया, फिर अडोबी में इसने जॉब की, और अभी ये एक आईएएस ऑफिसर है, ठीक है। काफी मतलब काफी रेप्यूटेड पर्सन है अभी तो, ठीक है। वही वाली बात होती है दोस्तों, देखो एक समय था जब आसपास ऐसे बैठ के गुफ्तगू किया करते थे, और आज वो कहां पर है, हम कहां पर है। राइट। हम आपके सामने हैं, वो हजारों लोगों के सामने हैं और कोरोना की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। बट इस बंदे को मैं देखता था, गजब प्रॉब्लम सॉल्विंग थी इसकी, आंसर ऐसे ऐसे निकालता था। मतलब छठा सातवें लेक्चर में मैं लाइव अटेंड करना चालू किया। मतलब मैं देखो दोस्तों इस चीज में नहीं पढ़ता था कि भाई मैंने पहले के 5 लेक्चर मिस कर दिए ना, तो अब मैं छठा भी मिस करूं, पहले 5 खत्म करूं और उसके भी आगे का भी बैकलॉग बना लूं। मैं इस तरह का सिचुएशन में का इंसान नहीं था। मैं क्या करता था, मैं बहुत सिंपल सी चीज रखता था, भाई जब भी मैं क्लासेस अटेंड कर सकता हूं ना, अटेंड करूं, कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा मुझे, वरना बहुत भयंकर बैकलॉग क्रिएट हो जाता है। आगे के आगे विशियस साइकिल में मैं फंसना नहीं चाहता था, ये मुझे हमारे सर ने बता रखा था। तो ये दोस्तों, हाँ मेरा पाथफाइंडर 10 तारीख को आएगा, ठीक है। अब दोस्तों, है ना, ये विशाल ने मुझे बताया कि भाई ये सब चीजें करनी होती है। अब देखो बैकलॉग होता है तो आप क्या करते हो? सबसे पहले आप टीचर से बात करते हो। मेरी डिसेंट रैंक आती थी तो फैकल्टी मेंबर्स को ठीक था कि यार मतलब ये कर लेगा, तो मेरे से काफी अच्छे से बात करते थे सब लोग, मेरी हेल्प करते थे। तो बीकेएम सर थे जिन्होंने मुझे फिजिक्स पढ़ाई थी, मैंने आप लोगों को बताया भी था। तो उनसे मैंने पूछा कि सर अब मैं क्या करूं? तो उन्होंने बोला कि यार, अब सब लोग पता है जनरल चीजें बताते हैं, तो उन्होंने मुझे बोला कि यार एक काम कर, किसी के नोट्स की जेरोक्स करा ले, ठीक है। अब देखो दोस्तों, नोट्स की जेरोक्स कहां पे हेल्प करती है? अगर आप मान लो हिस्ट्री का कोई चैप्टर पढ़ रहे हो ना, तो आप पढ़ के समझ सकते हो अगर आपकी अंग्रेजी अच्छी है तो। ज्योग्राफी का कोई चैप्टर है तो भी आप समझ सकते हो अगर आपकी अंग्रेजी अच्छी है तो। बट जिस बच्चे की फिजिक्स में बहुत हालत खराब है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने में जिसको फील नहीं आती, जो कभी कभी ग्रेविटी को भी ऊपर लगा देता है, ऐसे बच्चे को अगर आप नोट से पढ़ने के लिए बोलोगे तो कैसे चलेगा काम? कैसे 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 चलेगा दोस्तों? ठीक है। तो मैंने फिर भी सर की बात मानी। मैंने उस दिन के जो पेटीज के पैसे थे वो जेरोक्स में इन्वेस्ट किए। मैंने नोट्स, मतलब जो एक मेरा फ्रेंड था विशाली, उसी के नोट्स जेरोक्स कराए और फिर मैंने पढ़ने की कोशिश की, ठीक है। दोस्तों मेरे 6 अटेम्प्ट के बाद मैं तीसरे पेज तक पहुंचा।
समझे? मतलब पहला पेज पढ़ा, फिर मेरे को आलस आ गया, फिर मैं कुछ और करने लग गया, फिर मैंने पहला पेज पढ़ा, ऐसे करके 6 अटेम्प्ट बाद मैंने पहला पेज, दूसरा पेज कंप्लीट किया, तीसरे पेज पर मैं पहुंचा। फिर उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ इट इज वेस्ट ऑफ टाइम, अपन ये नहीं कर सकते। ठीक है, फिर मैंने सर को बोला सर ऑप्शन नंबर 2, सेकंड नंबर का ऑप्शन आप हमें बताइए। सेकंड नंबर में ऑप्शन में सर ने बोला देख अभी चल रहा है, मतलब देखो इस समय की बात है, मतलब जनवरी के करीब की बात थी, जनवरी एंड में सिलेबस कंप्लीट हो जाता था। ये लास्ट चैप्टर था 11th क्लास का जो हम लोग के सीक्वेंस में हो रहा था, तो चैप्टर चल रहा था आखिरी। सर ने बोला देख इसके बाद रिवीजन क्लासेस चालू होंगी, तू तो कोटा का ही है, तू मेरी रिवीजन क्लासेस में आके अटेंड कर लेना। मैंने कहा सर ये भी ठीक है, तब तक मैं क्या करूं? तब तक सर ने मेरे को बोला कि देख तू एक काम कर, वैसे भी तेरे देख कोई 100% नंबर तो आते नहीं फिजिक्स में, है तो तू गधा ही फिजिक्स के अंदर, तो तू एक काम कर, आने वाला जो टेस्ट है वो क्यूमुलेटिव टेस्ट है, क्यूमुलेटिव टेस्ट में रिजिड बॉडी डायनेमिक्स के अलावा बहुत सारे चैप्टर आएंगे, उन चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ ले। मैंने कहा ये भी ठीक है, चलो ये बहुत अच्छा आइडिया लगा। इससे एक फायदा और हो गया कि भाई रिजिड बॉडी डायनेमिक्स के क्वेश्चन देखते ही छोड़ने, तो मतलब अब जहां पे एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, 1 घंटे में मुझे फिजिक्स के 20 क्वेश्चंस करने होते, उसकी जगह मुझे केवल 16 क्वेश्चंस करने थे। उन 16 क्वेश्चंस में अगर मैं ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करता तो मेरे ज्यादा नंबर आते। समझेगा मेरी बात? समझेगा मेरी बात? समझेगा मेरी बात? तो मैंने ये चीज करी, डिसेंट रिजल्ट आया, टॉप 10 के अंदर मेरी रैंक आ गई। ठीक है, अब दोस्तों बट क्या होता है ना, बच्चों का मन तो चंचल होता है। आप ये चीज बोलना बहुत आसान है कि आप अपने दिमाग में एक वैक्यूम रख लो, मतलब एक वॉइड है वो रख लो, बट उस वॉइड की वजह से आप हमेशा परेशान होते रहते हो। परेशान कैसे होते रहते हो? आपके दिमाग में हमेशा बैक ऑफ द माइंड चलता है, यार रोटेशन तो हुआ ही नहीं, 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 रोटेशन तो हुआ ही नहीं। ये बैक ऑफ द माइंड बार बार चलता रहता है। तो मेरे दिमाग में भी नेचुरली चल रहा था। अब मैंने क्या किया, एक और बच्चे से पूछा। अब दोस्तों यहां पे बहुत भयंकर डिस्ट्रैक्शन क्रिएट होता है, देखना। अब आप सिचुएशन देखना। मैंने अपने एक फ्रेंड से बोला कि यार रोटेशन की दिक्कत हो रही है। उसने मुझे बिल्कुल ही अलग आइडिया दिया। उसने बोला कि यार ये इंडिविजुअल में ये सर पढ़ाते हैं, अभी इनके यहाँ पे रिजिड बॉडी डायनेमिक्स स्टार्ट होने वाला है, तू कुछ क्लासेस कर ले वहां पे। अब दोस्तों ये पता बहुत खतरनाक एडवाइस थी, और मेरी किस्मत अच्छी ये है कि मैंने अपने मेंटर से पूछा, मैंने अपने टीचर से पूछा कि सर ये ऐसा बोल रहा है, तो उन्होंने मेरे को साफ मना कर दिया कि ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये एक तरह से हो गया कि भाई एक बोट आपकी है, बढ़िया चल रही है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई तो आप दूसरी बोट की तरफ जा रहे हो। आप दूसरी बोट में नहीं जाते, आप उस बोट की मरम्मत करते हो, क्योंकि उस बोट ने आपका इतने समय तक साथ दिया है। 7 महीने तक उस बोट में आप सवारी कर रहे हो, और उस बोट में अगर मान लो कुछ प्रॉब्लम आई, वो भी आपकी वजह से है। मतलब एक तरह से ये मान लो कि आप लोगों ने उस बोट पे कुछ स्क्रैचेस कर दिए, तो आपने किए ना, उस बोट की तो कोई गलती नहीं थी, तो आप अब दूसरे पे शिफ्ट हो गए। ये बिल्कुल गलत चीज है। इसमें 2 नुकसान होते हैं। पहली बात तो सर ने मुझे एक चीज बताई कि देख भाई तू कोई भी चीज अगर दूसरी बार पढ़ेगा ना, तेरे को ज्यादा ही अच्छी समझ में आएगी। तो जब हम ये काम करते हैं ना, हम दूसरी बार कहीं जाके पढ़ते हैं तो हमें अच्छा इसीलिए लगता है क्योंकि हम दूसरी बार पढ़ रहे हैं वो चीज। पहली बार में 50% तो समझ में आता ही है, दूसरी बार में वो अंडरस्टैंडिंग 75% आती है। और हम इस मतलब एक तरह से मैं कहूं कि एक यूफोरियन वर्ड में चले जाते हैं जहां पे हमें लग रहा होता है कि यार हमें बेटर समझ में आ रहा है यहां पे। जबकि एक्चुअली अगर आप उल्टा करते हैं ना, मतलब पहले यहां पे पढ़ते हो, दूसरी बार वहां पे पढ़ते, तो आपको इधर समझ में अच्छा आता। तो ऐसा मुझे सर ने बताया। मैंने कहा यार ये तो बहुत प्रैक्टिकल एडवाइस, मतलब ये काफी अच्छी चीज है, और मुझे लॉजिकल लगा कि यार अगर मैं ऑब्वियस सी बात है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दूसरी बार पढ़ूंगा किसी से तो मुझे ज्यादा ही अच्छा समझ में आएगा, चाहे पहले वाले ने कैसे भी पढ़ाया हो, थोड़ा बहुत तो मेरे दिमाग में घुसा ही होगा। तो मुझे ये चीज सही लगी। फिर मुझे पता चला दोस्तों कि मेरे बैच में 120 जो लोग हैं उनमें से 50 से 60 कहीं ना कहीं इंडिविजुअल क्लासेस जा रहे हैं। अब इन 50 से 60 बच्चों का क्या हुआ वो एक अलग एपिसोड में आएगा, मैंने कवर किया है इसको पूरा बकायदा, ताकि आप लोगों को भी गाइडेंस मिल सके कि आपको ये चीज नहीं करनी है। मैं फॉर्चुनेट था, मुझे सर ने पूरा प्लान बता दिया था। देखो ऐसे मोमेंट पे क्या होता है ना दोस्तों, हम लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए कि रास्ता क्या है, मंजिल क्या है। मंजिल हमें पता होती है कि भाई जेई क्लियर करना है, रास्ता अगर आपके टीचर आपको बता दें तो बहुत सही हो जाता है, राइट। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने ये चीज समझी दोस्तों कि यार मेरे को अपनी नाव चेंज नहीं करनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, आप लोगों के लिए भी वैलिड है। नाव चेंज नहीं करनी, नाव की मरम्मत करनी है।
तो मैंने ये चीज सोची कि मेरे को नाव की मरम्मत करनी है, सर से समझ ही लिया था। अब देखो दोस्तों, टेस्ट हुआ, टॉप 10 में रैंक आ गई। अब टॉप 10 में रैंक आ गई, फिर खत्म हो गया, और फिर अनाउंसमेंट होता है कि 21 डेज तक रिवीजन क्लासेस चलेंगी। रिवीजन क्लासेस के बाद एक टेस्ट है जिसके बेसिस पर 12th क्लास की जो कोचिंग की फीस है वो डिसाइड होगी। हाईएस्ट स्कॉलरशिप थी 75%। 75% केवल टॉप 3 रैंकर्स को मिलेगी। अब मेरी एक बार फर्स्ट रैंक आ गई थी, दूसरी बार कभी आई नहीं थी, बट मेरे क्या ओपन टेस्ट कुछ होते थे जिसमें अच्छी परफॉर्मेंस थी, फर्स्ट रैंक आई थी एक और बार। वो मैं अगले एपिसोड में कवर करूंगा, मैं आप लोगों को अगले एपिसोड में वो कवर करूंगा। बट यहां पे अनाउंसमेंट हुई कि 21 डेज बाद ये टेस्ट। अब मैं क्या हूं पता ही आपको, मैं बनिया हूं। बनिए के दिमाग में स्कॉलरशिप सोचते ही समझ में आ जाता, अरे वाह ये है मौका, मार दो चौका। दोस्तों मैं आप लोगों को मेरे बारे में एक बात बताता हूं, मेरी कोचिंग के अंदर जितने भी टेस्ट थे ना जिसमें मॉनिटरी प्राइजेस थे, हमेशा मेरी फर्स्ट रैंक आई है। 11th क्लास में कभी मॉनिटरी प्राइजेस थे ही नहीं, तो कभी फर्स्ट रैंक आई नहीं। 12th क्लास में जिस टेस्ट में, वो कुछ टेस्ट में मॉनिटरी प्राइज रखते थे कि फर्स्ट वाले को 4,000 रुपए मिलेंगे, तो जिस बच्चे मतलब फर्स्ट रैंक वालों को 4,000 रुपए मिलेंगे, तो मैंने उस हर एक टेस्ट में मेरी फर्स्ट रैंक आई। पता नहीं, या तो मेरी किस्मत अच्छी है या फिर मेरे अंदर का बढ़िया दिमाग जाग जाता है उस समय, पता नहीं, कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है, बट मेरे साथ ऐसा होता है। तो मैंने क्या किया कि भाई मैंने सोचा कि यार ये 21 दिन का टाइम है, रिवीजन क्लासेस है, मुझे मेजरली यही करना है। अब मेरे पास स्ट्रेंथ और वीकनेस का एनालिसिस था, टैगिंग थी शीट की, तो सब चीजें मैंने देखी। मैथ्स का 21 दिन में एक क्लास था, हर दिन एक क्लास था, फिजिक्स का एक क्लास था, केमिस्ट्री का एक क्लास था, दिन में 3 क्लासेस थी। मेरे स्कूल की छुट्टियां लग चुकी थी उस समय तक, वहां पे भी कि भाई एनुअल एग्जामिनेशन है, 1 महीने की छुट्टी है, तुम पढ़ो, हमें भी जीने दो, तुम भी जियो, अपनी जिंदगी जी लो। तो अब मैंने क्या किया कि मैंने सोचा यार मैथ्स की क्लास मुझे अटेंड करने की जरूरत है। आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि यार मैथ्स में मेरे अच्छे नंबर आ ही रहे, क्या होगा। अब पहला रिवीजन क्लासेस का डे होता है, कसम खा रखी थी सारी लाइव क्लासेस अटेंड करेंगे, कुछ भी हो जाए। एक आदमी पे भरोसा किया है तो भरोसा 100% करना पड़ेगा। तो मैं गया मैथ्स की क्लास में। स्टार्टिंग हो रही थी, तो मुझे लगा ये तो आता है, ये तो आता है, ये तो आता है, ये तो आता है। फिर सर ने क्वेश्चन देना चालू किए। सर ने क्वेश्चन दिए, पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया, तीसरे क्वेश्चन में अटक गए। तीसरे क्वेश्चन में अटक गए कैसे? साइन 5 थीटा का वैल्यू याद नहीं है, साइन 5 थीटा याद नहीं है। और साइन 5 थीटा पता क्यों याद नहीं था? ना तो किसी एग्जाम में आया, बट सर ने इस बार ऐसा क्वेश्चन दे दिया जिसमें साइन 5 थीटा पूछ लिया। इससे मुझे 2 चीजें पता चली। एक, इस आदमी को पता है कि बच्चों को क्या नहीं आता। दूसरा, कि मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में अभी भी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स के अंदर मैं ये चीज समझ गया कि भाई देखो, दूसरी बार पढ़ने से अच्छा समझ में आता है, ये मुझे समझ में आ गया था। तो मैंने कहा कि अब मैं सारी क्लासेस अटेंड करूंगा। अब मेरे दिमाग में सारा डाउट ही खत्म हो गया। मेरे दिमाग में जो थोड़ा बहुत डाउट था ना कि यार मैथ्स की क्लासेस तो अटेंड करके क्या करूंगा मैं, मेरे दिमाग में सारा डाउट खत्म हो गया। मैंने कहा कि भाई ये इस कोचिंग की पूरी प्रोसेस है, इस पूरी प्रोसेस को मैं फॉलो करूंगा। इस प्रोसेस से इन्होंने रिजल्ट दिया है, ये प्रोसेस मुझे अभी तक हेल्प कर रही है क्योंकि मेरा रिजल्ट लगातार बढ़ा है, तो मैं इस प्रोसेस को फॉलो करूंगा, हर एक दिन क्लास आऊंगा। ये मैंने कसम खा ली। ठीक है, अब मैं क्लासेस गया, सारी क्लासेस अटेंड की। केमिस्ट्री के अंदर भी दोस्तों बहुत इसी तरह की चीजें थी, वही बहुत अमेजिंग तरीके से वो हंसी मजाक करते थे, तो बिल्कुल बढ़िया टाइम निकलता था। फिजिक्स के अंदर रिजिड बॉडी डायनामिक्स के 3 लेक्चर थे। ठीक है, अब देखो दोस्तों यहां पे मुझे कैसे हेल्प हुई। मैंने आप लोगों को क्या बोला था, मैंने 4-5 लेक्चर मिस किए थे, बट उसके आगे के मैंने कवर किए, जैसे तैसे मैं समझ गया था। तो वो 3 लेक्चर के अंदर मेरा पूरा रिवाइज हो गया। पूरे जो जितने भी लैकुना पॉइंट्स ना सब खत्म हो गए, कोई दिक्कत फिर मेरे को नहीं आई। अब मैंने उस समय ऑब्जर्व किया कि हमारे शहर में, मतलब उस समय तक सर ने बोला था, मतलब जैसे सेशन खत्म होता था ना तो एक मोटिवेशन सेशन होता था। मोटिवेशन सेशन में सर ने बोला था कि सब बच्चों को एडवाइजेबल है कि इन रिवीजन क्लासेस को अटेंड करें, बट केवल 20% 15% बच्चों ने अटेंड किया, केवल 15 to 20%। उसके 2 रीजन थे। पहला, बच्चों को या तो ये लगता था कि हमें तो सब आता है, और सेकंड, बच्चों को ये लगता था कि यार हमें कुछ नहीं आता, तो हमें सब फ्रेश पढ़ने की जरूरत है, सब हमें फ्रेश पढ़ने की जरूरत है। तो कुछ बच्चे कुछ इंडिविजुअल कोचिंग्स के बीच में फंस गए थे, कुछ बच्चे इस चीज को सोच के आ गए थे कि सर हमें तो आता है, हम कुछ और करते हैं। इन बच्चों ने पता क्या किया, इन बच्चों ने
अननेसेसरी कुछ भी रेंडमली कोई भी बुक्स लगा रहे हैं। हमें तो आता है तो हम एक काम करते हैं, फिजिक्स में हेलिडे रेसनिक कर लेते हैं, ठीक है, हमें तो आता है, हम एक काम करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जस्ट चालू हुई थी, आईएल फिनार कर लेते हैं, ठीक है, हमें तो आता है, मैथ्स के अंदर अपन एक काम करते हैं, जीएन बर्मन स्टार्ट होगी तो हम जीएन बर्मन कर लेते हैं। विदाउट एनी गाइडेंस कुछ भी कर रहे थे, कुछ भी किया उन्होंने। अब दोस्तों 21 डेज हुए, 21 डेज हुए, ठीक है, मिस का भी बताऊंगा, अभी एक किस्सा है उनका भी अभी यहाँ पे। 21 डेज हुए, टेस्ट का अनाउंसमेंट हो गया, ठीक है। टेस्ट के अनाउंसमेंट के वक्त दोस्तों बहुत अमेजिंग बात है, टेस्ट का जैसे अनाउंसमेंट हुआ दोस्तों, देखो क्या होता है ना, मैं डिटरमाइंड था बिल्कुल कि भाई ये चीज करनी है। अब मेरे को एक मैसेज आता है, ठीक है, मेरे को एक मैसेज आता है कि कुछ नाम लिखा आया, हाय आई एम डैश, नाम नहीं बताऊंगा मैं, आई वॉन्ट टू मीट यू। इस डैश में एक लड़की का नाम लिखा हुआ था, ठीक है, हाय आई एम डैश, आई वॉन्ट टू मीट यू, ठीक है। हमारे यहां पे पता है क्या है, एक जगह है ट्रीट करके, कोटा में एक जगह ट्रीट, तो हम लोगों ने पता क्या रूल बना रखा था कि जो भी फर्स्ट रैंक आएगा ना वो ट्रीट में सबको पार्टी देगा। हम लोगों का 5-6 लोगों का ग्रुप था जो टॉप 10 में आते थे, ठीक है, तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि भाई जो फर्स्ट आएगा वो सबको पार्टी देगा। शायद ये रीजन था कि तब तक मेरी फर्स्ट रैंक आई नहीं, क्योंकि मेरे को पार्टी देनी पड़ती तो मेरे को पैसे देने पड़ते, ठीक है, तो हम लोगों ने डिसाइड किया था, तो हम लोग वहां पे जाते होते थे। अब मेरे को ये मैसेज आया, ठीक है। अब देखो दोस्तों, ऐसे केस में क्या होता है ना, ऐसे केस में क्या होता है, आप अपनी शॉर्टकमिंग समझते हो, इस तरह की चीज आप अपने बड़े भाई को बता नहीं सकते, क्योंकि आपका बड़ा भाई कैसा है, जो हर एक चीज अपने माता पिता को चुगली करता है, ठीक है, आपके बड़े भाई का नेचर ऐसा है। आपकी छोटी बहन बहुत इनोसेंट है, तो आप ऐसे केसेस में हेल्प लेते हो अपने दरिंदे दोस्तों की, आपने दरिंदे दोस्तों की। दरिंदे दोस्त कौन से होते हैं? जो स्कूल के होते हैं, जो बचपन से आपको जानते हैं, जिनको पता है कि आपकी शक्ल ऐसी है कि ये मैसेज फेक होगा, मगर फिर भी आपको एडवाइस ऐसी देते हैं कि भाई तू तो बिल्कुल लकी है, तेरे को मैसेज आया, तू तो बिल्कुल लकी है, तेरे को मैसेज आया भाई, तू मतलब बिल्कुल गजब है। अब आप सिचुएशन समझना दोस्तों, टेस्ट है संडे को, लास्ट वीक चल रहा है जहां पे मैं बिल्कुल मैक्सिमम रिवीजन करता हूं, ठीक है, तो मेरे को पता बिल्कुल एक तरफ से ऐसा फील हुआ कि भाई एक ऋषि मुनि है जो तपस्या कर रहा है, जिसकी तपस्या करने से इंद्रदेव की पावर खराब हो जाएगी, तो इंद्र भगवान ने एक अप्सरा को भेज दिया इसकी तपस्या भंग करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल इस टाइप का फील आने लग गया, समझ रहे हो। तो मैंने कहा, मैंने सोचा देखो पहले मैंने इग्नोर कर दिया, फिर वापस से मैसेज आता है, हाय आई रियली वांट टू मीट यू। मैंने कहा भाई रियली लगा दिया, और रियली की स्पेलिंग में भी REALLLLY। मैंने कहा यार ये बहुत ज्यादा सीरियस हो रही है या हो रहा है क्योंकि मुझे पता नहीं था उस समय तक, ठीक है। तो आई रियली वांट टू मीट यू, एक लड़की का नाम नीचे लिखा आता है, ठीक है। अब देखो क्या उस समय तक ट्रू कॉलर तो था नहीं, तो मैं पता भी नहीं कर सकता था किसका नंबर है। मैंने फोन किया, काट दिया सामने वाले ने, तो मतलब मेरे दिमाग में बिल्कुल मिस्ट्री क्रिएट हो गई। अब कोई बच्चा कितना भी प्रोफेशनल हो, कितना भी सीरियस हो, जब इस तरह की चीजें उसके साथ होती है ना, तो हॉर्मोन्स नाम की भी चीज होती है, बायोलॉजिकल फिनोमिना भी काम करता है, ठीक है। तो फिर मैंने अपने दोस्तों से पूछा, ठीक है। अब मैंने अपने दोस्तों से पूछा, बिल्कुल दोस्तों ये बिल्कुल सही चीजें लिखी, भाई सख्त तो हम थे बट हम पिघल गए, ठीक है। तो मैंने अपने दोस्त से पूछा, उसने बोला यार यू शुड गो। और मैंने पता है अपने कोचिंग के दोस्तों से नहीं पूछा, अगर मैं अपने कोचिंग के दोस्तों से पूछता ना वो बोलते अबे पढ़ ले, 21 मतलब टेस्ट है तेरा। मैंने अपने स्कूल के दोस्तों से पूछा। अब मेरे स्कूल में दोस्तों क्या माहौल था ना, देखो मेरा एक कोएड स्कूल है, कोटा का वन ऑफ द इनफेमस स्कूल था, जहां पे भयंकर तरीके से रिलेशनशिप्स होते थे। 9th क्लास में बच्चे आपस में जीने मरने की कस्में खा लेते थे कि भाई रहना है तो तेरे साथ, मरना है तो तेरे साथ, और मतलब बिल्कुल आशिकी का माहौल रहता था। मतलब इंटरवेल में मतलब ऐसा होता था, पता है मेरे को एक किस्सा पता है, जब मैं पढ़ाई करता था, मतलब 11th मैं 12th में आ गया था, एक बच्चा था 11th का जिसने मतलब गेट जो होता है ना, गेट से कैंटीन का रास्ता 200 मीटर का था, 200 मीटर तक उसने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए रोज पेटल्स बिछाए, और उसके बर्थडे के लिए कि भाई लड़की इस पे आएगी, समझ रहे हो आप, लड़की इस पे आएगी। और हम भी देखो बिल्कुल शाणे, हम सीनियर थे, 12th क्लास के थे, अपन ने उस पर गाड़ी चला दी, समझ रहे हो,
हमारा तो कुछ हो नहीं रहा, किसी और का भी क्यों होने दे, हमने उस पर गाड़ी चला दी, तो बिल्कुल एक मस्त सी आर्क बन गई उस पर, सर्कुलर आर्क, ठीक है। और आप देखो दोस्तों, मैंने किया तो बाकी लोगों ने भी किया, तो उसमें बहुत सारी आर्क बन गई। तो पॉइंट ये है कि हमारे स्कूल में माहौल ऐसा था। अब हमारे स्कूल में जो ये माहौल था ना, तो इसके चलते क्या हुआ कि भाई हमारे जो दोस्त थे वो इसी माहौल में, देखो क्या होता है ना कि आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हो उसी तरह की सोच रखते हो। तो उसने बोला कि यार भाई तेरे को जाना चाहिए, ये पक्का कोई लड़की है जिसको पता चल चुका है कि तू अकेडमिकली बहुत बढ़िया कर रहा है। दो कारण है, या तो ये तेरी हेल्प लेगी, ठीक है, और या फिर ये मतलब तू समझ ही गया आगे तो कि भाई अब ये कुछ ना कुछ इजहार होगा, इस मुलाकात में कुछ ना कुछ इजहार होगा। अब मैंने पता है, मैंने दोस्तों यहां पे बिल्कुल एक बहुत ही गजब का वो किया, क्या बोलते हैं उसको, मतलब एक गजब से सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म किया। मुझे कहीं ना कहीं शक तो हो रहा था कि देखो मेरी शक्ल ऐसी तो नहीं है कि कोई लड़की आगे होके मुझे ये सब मैसेज लिखेगी। तो मैंने बोला, अपनी क्लास में अनाउंस कर दिया कि देखो वैसे मुझे पता है ये प्रैंक है, बट मैं फिर भी जाऊंगा, क्योंकि अगर प्रैंक वाले पर्सन को मेरे साथ प्रैंक करके खुशी मिलेगी ना, तो मैं खुशी देना चाहता हूं। अंदर मन में लड्डू फूट रहे थे थोड़े थोड़े, समझ रहे हो दोस्तों। और मेरे को पता है, ऐसा लगता है ये टिपिकली हर लड़के के साथ होता है, ठीक है ना। मतलब भाई लाइफ में थॉट प्रोसेस में मिस हो चल रही है, मगर फिर भी कहीं और से कुछ अप्रोच हो रहा है ना, तो भी मजे आ रहे हैं। ऐसा मेरे को लगता है कि लड़कों की प्रॉपर्टी होती है। आई मे बी रॉन्ग, सारे लड़कों के साथ ऐसा नहीं होता, बट मैं जिन लड़कों के साथ बड़ा हुआ हूं ना, उनके साथ तो ऐसा ही होता था, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया कि भाई मैंने ये ऐलान कर दिया, ठीक है। फिर मैं गया वहां पे ट्रीट में, ठीक है। अब वहां पे दोस्तों एक नहीं दो लड़कियां थी, समझ रहे, टेबल पे दो लड़कियां बैठी हुई हैं, ठीक है। और ऐसा मुझे लगा कि उनमें से किसी एक लड़की ने मुझे बोला कि भाई यहाँ के बैठ जाओ, तो मैं वहां जाके बैठ गया। फिर लड़की बोलती, एक्सक्यूज मी, हु आर यू? मैंने कहा, आई एम प्रशांत, यू मैसेज मी? नो आई डिड नॉट, नो आई डिड नॉट मैसेज यू, ठीक है। अब मैं सोच रहा कि भाई ये क्या हो गया, मतलब मैं सोच रहा था देखो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कि लॉटरी है तो दो लड़कियां हैं, समझ रहे हो। और मेरे को एकदम से लगा कि भाई एक लड़की ने मुझे इशारा करके बुलाया भी से, तो अपन वहां पे जाके बैठ गए। और फिर बोलता, एक्सक्यूज मी, हु आर यू? तो मैंने बोला कि मतलब मेरे सब चीजें हो गई। फिर भाई साहब हमारे स्कूल के कुछ बच्चे आते हैं और बोलते हैं कि भाई ये तो प्रैंक था, ये तो हम मैसेज कर रहे थे, तो ठीक है। फिर मैंने कहा कि फिर ये लड़की ने मुझे इशारा कैसे किया? हमने बोला था कि एक बार बस ऐसे ही इसको इशारा कर देना, हमारी फ्रेंड है ये। अब दोस्तों इस पूरे एपिसोड में मुझे ये तो पता चल गया था कि भाई देखो, मेरे को, मैंने कहा था ना, मेरे को थोड़ा बहुत अंदाजा तो था कि भाई ये प्रैंक हुआ है हमारे साथ, बट मैं उस समय के लिए डर गया। क्यों? आपको पता है जोधपुर वाला इंसिडेंट, जोधपुर वाला इंसिडेंट, एक लड़की को मैसेज किया था, तो मेरे को यह डर लग गया कि भाई अब यहां तो हम सामने हैं, अब यहां पे अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो फिर सीधी एफआईआर नहीं होगी, फिर तो सीधा झापड़ी पड़ेगा, किससे? वो भी पुलिस। और पुलिस का जो थप्पड़ होता है ना बहुत फास्ट होता है, मतलब बहुत तेज होता है, उसमें मोमेंटम कंजर्वेशन बहुत भयंकर होता है, समझ रहे हो। तो जितने मोमेंटम से आता है ना उसी स्पीड आपकी गाल में कन्वर्ट हो जाती है, और आप समझ रहे हो ना, मतलब आप मेरे साथ में समझ गए होंगे। तो मेरी एकदम से बहुत ज्यादा मेरे को डर लगने लग गया। और इस मोमेंट में 10 मिनट का गैप था, जब वो लोग आए ना, बाकी के जो लोग आए जो मेरे फ्रेंड्स थे, उसमें 10 मिनट का गैप था। मैं तब तक आर्ग्यूमेंट मतलब एक्सप्लेन कर रहा था, एक दूसरे को हम लोग एक्सप्लेन कर रहे थे कि भाई कैसे क्या हुआ, क्यों हुआ। और वो लड़कियां भी मतलब समझ रहे हो, क्योंकि दोस्त लोगों ने सेट कर रही थी, तो वो ये बोलती हैं कि आई नो गाइज लाइक यू, यू जस्ट वॉन्ट टू ब्रेक द कॉन्वर्जेशन एंड यू आर यूजिंग दिस एज एन आर्ग्यूमेंट। नो, दिस मैसेज इज नॉट बीइंग सेंड बाय मी, दिस इज नॉट माय नंबर, राइट? सो यू आर जस्ट मेकिंग दिस कॉन्वर्जेशन सो दैट यू कैन टॉक टू अस, वी नो गाइज लाइक यू। मैंने कहा तो बेइज्जती हो रही है यार, ये तो हद हो गई, मतलब मैंने कुछ किया ही नहीं, मेरी बेइज्जती हो रही है, तो ठीक है। तो अब बेइज्जती हो गई थी। अब फिर भी उन लोगों ने मेरे को, देखो दोस्तों खुशी किस चीज की होती थी? फ्री के खाने से। तो उन लोगों ने मुझे फिर वहां पे ट्रीट का एक बहुत ही अच्छा अनियन कैप्सिकम पिज्जा होता था, पागल तो बना ही दिया था मुझे, तो फिर उन्होंने इसके कॉम्पनसेशन मुझे पिज्जा खिलाया। और मैं इतना सस्ता आदमी था कि मैं एक पिज्जा में बिक गया। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने बुरा नहीं माना, अब मैं घर जा रहा हूं, ठीक है। फिर मैं घर जाके
मैंने वही पढ़ाई चालू की, जैसा था वैसा चल रहा था, मैंने पढ़ाई की और फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि भाई देखो एक दिन तो वेस्ट हो गया है, अब हमारे जो प्रोस्पेक्ट्स है ना टॉप 3 में आने के, उसमें गड़बड़ हो गई है। ठीक है, फिर यहां तक चीजें सही थी। अब मैं दोस्तों क्या है कि देखो अब ये हुआ ना एपिसोड, मेरे को इस चीज का गिल्ट आ गया, मेरे को इस चीज का मतलब गिल्ट इस चीज का आना चाहिए था रियली। अगर मैं सही में उस समय तक बहुत भयंकर सीरियस स्टूडेंट होता ना तो मुझे गिल्ट इस चीज का आना चाहिए था कि मैंने एक दिन वेस्ट कर दिया मेरे टेस्ट के लिए। मुझे गिल्ट इस चीज का आया कि मिस ओ के रहते हुए मैं किसी और के बारे में कैसे सोचा, मैं क्यों गया वहां, समझ रहा हूं, मतलब एक अंदर से एक गिल्ट इस चीज का आया। फिर मैंने वापस क्या किया, मैंने कॉल किया मिस ओ को, कॉल किया, उसके फादर ने उठाया, मैंने काट दिया, अपन बात करते कि ठीक है। तो फिर मैंने कहा कि देखो भाई हमने हमारी जिम्मेदारी निभा ली है, मैं इस गिल्ट को कन्फेस करने वाला था। ऑल दो समझ रहे हो, जैसे जाकिर खान ने क्या बोला, रिलेशनशिप क्या होता है, एक तरफा भी होता है। भाई हम तो मानते ही थे, हम तो मानते ही थे कि हम इस रिलेशनशिप का पार्ट है, वो नहीं मानती, वो उसकी मर्जी, हम तो मानते ही। तो हमें लग रहा था कि यार ये चीटिंग नहीं होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने फोन किया और फिर, मगर हम भी आधे अधूरे सत्यवादी थे, उसने फोन नहीं उठाया तो भाई हमने बोल दिया कि भाई नहीं हमारी तो जिम्मेदारी हो चुकी है, हमने फोन कर लिया। तो हम क्या अपनी गिल्ट को फटाफट से खत्म कर लेते थे, तो मैंने अपनी गिल्ट को खत्म किया। फिर अगला दिन हुआ, टेस्ट के लिए मुझे जाना था, ठीक है, तो टेस्ट के देने के लिए मैं गया 9 से 12, 2 से 5। और दोस्तों मुझे उस समय रियलाइज हुआ कि यार रोटेशन वगैरह सबके क्वेश्चन मुझसे हो रहे थे। मैं क्या करता था, रिवीजन के लिए कुछ क्वेश्चन बैंक्स हमें मिलते थे, वो क्वेश्चन बैंक्स में करता था और मेरे को कंफर्टेबल था, मेरे को मजा आ रहा था क्या चलो चीजें हो जाएंगी। पेपर हुआ, टेस्ट हुआ, मेरे एग्जैक्टली 77% मार्क्स आए, 77 पॉइंट समथिंग में कुछ मैसेज आया। अब दोस्तों इस समय क्या होता था, हम कोचिंग तो जाते नहीं थे, कोचिंग की छुट्टियां लग चुकी, तो रिजल्ट का नोटिस बोर्ड का देखने का कुछ मतलब था नहीं। अब मेरे को एक टेक्स्ट एसएमएस आया, अब ये टेक्स्ट एसएमएस काम का है। तो ये टेक्स्ट एसएमएस दोस्तों क्या आया, टेक्स्ट एसएमएस में क्या आया कि यू हैव सिक्योर्ड 77.14% एंड यू आर एलिजिबल फॉर 75% स्कॉलरशिप। वाह, मैंने कहा मजा आ गया, 75% स्कॉलरशिप आ गई, बेस्ट, इसका मतलब अपन टॉप 3 में है, टॉप 3 में है मेरे। देखो अब देखो दोस्तों क्या था ना, इस समय कुछ दोस्त घर भी चले गए थे अपने, क्योंकि भाई अपने घर पे जाना होता है, बहुत सारे बच्चों का स्कूल मतलब अपने घर पे बोर्ड होता है, 11th क्लास का एग्जामिनेशन होता है। तो मैंने बोला कि ये चीज तो ठीक है, चलो ये तो काम हो जाएगा भाई, अपनी टॉप 3 में रैंक आ गई तो कुछ बच्चे नहीं थे, तो मैंने भी अपने आप को खुश कर लिया कि यार ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ बच्चों ने तो एग्जाम ही नहीं दिया, तो टॉप 3 में रैंक आ गई तो कोई गड़बड़ नहीं। अब गए नोटिस बोर्ड पे देखा, रैंक मैसेज में नहीं आती थी, नोटिस बोर्ड में गए, नोटिस बोर्ड में था फर्स्ट रैंक, ठीक है। अब यहां पे दोस्तों क्या है ना, यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी ना मेरे लिए, लाइक हाउ आई एनालाइज्ड इट, मेरे को ये रियलाइज हुआ कि वो जो रिवीजन क्लासेस थी ना 21 डेज की, इट बूस्टेड माय परफॉर्मेंस। और मैं ऐसा पता है क्यों बोल रहा हूं, फर्स्ट रैंक मेरी थी, सेकंड और थर्ड रैंक जयपुर स्टडी सेंटर की। जयपुर स्टडी सेंटर मतलब वो बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट था, उसके बहुत सारे स्टडी सेंटर थे, ऑल इंडिया रैंक लगी थी, फर्स्ट मेरी थी, सेकंड और थर्ड जयपुर स्टडी सेंटर की थी। और कोटा में जिस भी बच्चे की सेकंड रैंक थी, मेरे में उसमें 6% का फर्क था, 6% का फर्क था, मतलब समझ लो मेरी 77 थी, जो कोटा में सेकंड रैंक थी उसकी 71%। और उस समय मुझे पहली बार क्या रियलाइज हुआ बता देता हूं आपको, ठीक है। ये तो चलो हो गया, ये वो मैसेज था, 77.34% आई थी, 25 फरवरी को टेस्ट हुआ था एंड यू आर एलिजिबल, और ये कोर्स विजेता कोर्स का नाम था। अब ये देखो यहां पे, और रिजल्ट की खास बात क्या थी, देखो द रिजल्ट वॉज स्टिल ऑन द ब्लैक स्काइड लाइक बोर्ड एंड आई वॉज द शाइनिंग स्टार ऑन दैट बोर्ड। द मेन फीचर ऑफ दिस टेस्ट वॉज अ बैलेंस ऑफ मार्क्स अमंग फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स. I topped in mathematics by a significant margin of around 20 marks. The encouraging thing, however, was that I secured top 5 rank in both physics and chemistry. यहां पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी आप टॉप 5 में आ गए, और इस वजह से मेरी ओवरऑल परसेंटेज बहुत ऊपर चली गई। और इस समय दोस्तों मुझे पहली बार रियलाइज हुआ, और मेरे सर ने भी मुझे बताया कि तेरी टॉप 100 में रैंक आएगी अगर तू इसी तरह से चलता रहा। सो दिस वॉज द फर्स्ट मोमेंट। अब देखो, जो पहली डायरी एंट्री थी ना 11th क्लास की, 25 मार्च की थी, ये 25 फरवरी की थी, 25 फरवरी का रिजल्ट था। 11 महीने बाद ये फील पहली बार आई कि टॉप 100 में रैंक आ सकती,
पहली बार ये फीलिंग मुझे आई कि टॉप 100 में रैंक आ सकती है, वैलिडेट हुई मेरे रिजल्ट के साथ, वेरीफाई की मेरे टीचर्स। समझे आप मेरी बात? तो पॉइंट ये है कि इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, देयर इज नो शॉर्टकट। कोई शॉर्टकट नहीं है दोस्तों, कोई भी शॉर्टकट नहीं। और मैं तो आप लोगों को बता रहा हूं कि बहुत डिफिकल्ट है यार, लाइक आई हैव डन दैट, मुझे पता है, बट उसके पीछे की जो बहुत सारी मेहनत है ना, वो इन व्लॉग सीरीज के थ्रू बस मैं बता सकता हूं आप लोगों को। बट इतने डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, इतनी सारी चीजें होती हैं कि बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। आप लोगों ने देखा कितने डिस्ट्रैक्शन, इसलिए सारे डिस्ट्रैक्शंस मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है? तो ये आज का एपिसोड था दोस्तों। इसका रिजल्ट ये था कि पहली बार मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी टॉप 100 में रैंक आ सकती है। आई होप आप लोगों को बहुत मजा आया, आई होप आप लोगों को बहुत मजा आया।